जय माता दी। आज हम श्रवण करते हैं अपरा एकादशी, जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका कितना का महात्म है, इसको सुनने मात्र से आपको क्या क्या लाभ मिलता है, अगर आप इसका व्रत रखते हो तब आपको इसका कितना फल मिलता है। तो श्रवण करते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष को एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है, ये पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वाले के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सब के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में भाग जाए तो वे नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी को व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा भद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ से, स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल अपरा के व्रत के फल के बराबर है। गो व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। यह व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, अतः मनुष्य को इस व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिसमें अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी, अपरा एकादशी की कथा का समापन हुआ। इसके श्रवण मात्र से, अगर हम सिर्फ श्रवण ही करते हैं, उसके मात्र से इतना प्रभाव पड़ता है कि हमारे जो भी हमारे कोई बुरे कर्म किए हुए हैं, हमारे से कोई गलती से हमने किसी की झूठी गवाही भी दे दी है, कई बार हम अपने के बीच में फंसकर हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, तो ये सभी जो हमसे ऐसी गलती जाने अनजाने हो जाती हैं, उसको क्षमा करने वाली है। ये अपार धन देने वाली एकादशी है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उनको स्नान आदि करवाकर उनको पीले वस्त्र धारण करवाएं, उनको पीले फूल चढ़ाएं, उनको पीला प्रसाद चढ़ाएं। आप देखना ये एकादशी आपके लिए कितनी शुभ आती है। सो जय माता दी।